दिल्ली के एक कॉलेज में मनीषा और अंकित एक साथ पढ़ाई करते थे। मनीषा और अंकित बचपन के पुराने दोस्त थे क्योंकि उनके घर आसपास ऐसे और दोनों पड़ोसी थे। जो मनीषा और अंकित छोटे छोटे हुआ करते थे तभी से ही दोनों एक साथ एक ही स्कूल बताएं कि कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं अभी तक। दोनों को एक साथ रहते रहते करीब करीब 18 से 20 साल का वक्त गुजर गया था क्योंकि उन्होंने स्कूल से लेकर अपनी कॉलेज की पढ़ाई तक एक ही कॉलेज से एक ही साथ में किया करते थे। उस समय वे दोनों मतलब के मनीषा और अंधी एक साथ एक ही कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे राहों में। दोनों में इतनी ज्यादा गहरी मित्रता होने के कारण भाभी दोनों हमेशा साथ साथ रहते थे। इसी कारण से कॉलेज के सभी लोग उन दोनों के बीच में प्यार है ऐसा मानते थे। लेकिन शांति और मनीषा के दिल में ऐसा कुछ भी नहीं था, वे दोनों सिर्फ एक अच्छे दोस्त से। एक दिन अंकित कहता है कि मनीषा, हम दोनों की दोस्ती के चर्चे पूरे कॉलेज में हैं और लोग हम दोनों को काफी बुरा भला कहते हैं। तभी मनीषा कहती है कि ना ही तुम्हारे दिल में कुछ है मेरे लिए, नहीं मेरे दिल में तुम्हारे लिए कुछ है, हम दोनों एक सिर्फ पवित्र दोस्त हैं, हम दोनों के बीच में प्यार जैसा कोई चीज नहीं है। उसके बाद अंकित कहता है कि तुम सही कह रही हो, लेकिन हम दोनों को लोग ऐसे कहते हैं, मुझे ऐसा नहीं लगता, और हम दोनों जब एक साथ होते हैं तो लोगों को काफी ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता होगा। तभी मनीषा कहते हैं कि जिसको जो बोलना है बोलने दो, हमारे तुम्हारे बीच ऐसा कुछ है ही नहीं तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, हम सब दिन साथ में ही रहेंगे। उसके बाद आकर कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक मेरी जान में जान है मैं सदा तुम्हारा दोस्त बनकर आऊंगा, दुनिया चाहे कुछ भी कहे। तभी कॉलेज में नामांकन का कार्य चल रहा था। इसे क्लास में एक खूबसूरत लड़की आई थी, इसका नाम स्वीटी था। स्वीटी देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी और जब अंकित उसे देखा तो वह पहली बार में ही स्वीटी को पसंद कर लिया था। लेकिन ये बात ना तो स्वीटी को पता थी और ना ही मनीषा। एक दिन अंकित मनीषा को बुलाकर कहता है कि वह लड़की जो नहीं रही कॉलेज में आई है, जिसका नाम स्वीटी है, वह मुझे बहुत पसंद है, अगर तुम्हारा उसको बनता है तो तुम जाकर मेरे लिए बात करो। ये सुनकर हमेशा कहती है कि यह तो अच्छी बात है, वह तो बहुत अच्छी लड़की है, देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत है, तुमने अच्छी लड़की पसंद की है। फिर जैसे मनीषा एक दिन मौका देखती है, वह छोटी को अपने पास बुलाकर कहती है कि मेरा दोस्त मतलब कि अंकित तुमसे कुछ कहना चाहता है। फिर अंकित को उसके सामने बुलाता है और कहता है कि तुम दोनों आपस में बात कर लो। लेकिन जब अंकित स्वीटी से बात करने लगता है और कहता है कि छोटी, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और तुम मुझे बहुत ज्यादा पसंद हो। इतना सुनने के बाद स्वीटी कहती है कि मैं ही नहीं, पूरा कॉलेज तथा पूरी आसपास के सभी लोग जानते हैं कि तुम्हारा और मनीषा का बहुत ज्यादा चक्कर चल रहा है। पूरा कॉलेज तुम्हारे मनीषा के बारे में बोल रहे हैं, ये दोनों प्रेमी प्रेमिका है, हमेशा एक साथ रहते हैं और एक दूसरे को प्यार भी करते हैं। ऐसे में मैं तुमसे कैसे प्यार कर सकती हूँ, लेकिन ये बात अलग है, लेकिन मैं भी तुम्हें जब से देखी हूँ तब से तुम्हारे प्यार में पागल हूँ। स्वीटी, हम किसे कहते हैं? जब मैंने पहली बार ही तुम्हें देखा तो तुम्हें पसंद कर लिया था, लेकिन लोगों की बातें सुनकर कि मनीषा तुम्हारी गर्लफ्रेंड है तो मैं अपने दिल से इस प्यार को निकाल दिया था। लेकिन नाम से अब तुम खुद ही बोल रहे हो, क्या तुम दोनों के बीच में कुछ नहीं है? तो मैं तुम्हारे प्यार को एक्सेप्ट करता हूँ और मैं भी आई लव यू करता हूँ। उसके बाद अंकित और स्वीटी दोनों आपस में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन जाते हैं और दोनों एक साथ रहने लगते हैं। एक दिन कॉलेज में किसी फंक्शन होने का ऐलान हुआ था, सभी लोगों की तैयारियों में जुट गए थे, जल्द ही पार्टी का दिन भी नजदीक आ गया था। पूरी दुनिया अभी भी मास्क में चल रही थी क्योंकि वह दौर जिनमें बस कुछ ही दिन पहले लॉकडाउन खत्म हुआ था पूरे शहर में। फंक्शन कॉलेज में शुरू हो गया था, सभी लोग फंक्शन में मास्क पहने हुए पार्टी में एंजॉय कर रहे थे। तभी उस पार्टी से निकलकर एक लड़का मनीषा को बुलाती है और कहती है कि चलो दूसरे कमरे में, तुम्हें कुछ बात करनी है। जब मनीषा बाहर निकलती है, उसे साथ जाने के लिए भी उन्हें नहीं पता था कि कोई और उन्हें बुला रहा है, मस्त लगाने के बावजूद भी उन्हें कुछ पता नहीं चला पा रहा हूँ। लेकिन आपको बता दें कि वह अंकित नहीं था, बल्कि कॉलेज का कोई लड़का था जिससे मनीषा भी अनजान थी। फिर दूसरों में ले जाकर मनीषा से गलत व्यवहार करता है तथा गलत गलत कार्य करता है। तभी मनीषा बेहोश हो जाती है और वह लड़का वहां से भाग जाता है। जब भी यह बात अंकित को पता चलती है कि मनीषा किसी के साथ बाहर गई है, बहुत ढूंढते ढूंढते उसी कमरे में पहुंच जाता है। अंकित जब मनीषा को देखता है तो उसे बेहोशी की हालत में पाया, उसे उठाकर दिल के लिए अस्पताल ले गया और अस्पताल में भर्ती कर दिया। 2-3 दिन होने के बाद मनीषा को हो जाता है और उन्हें तबीयत सही नहीं लगती है। तभी मनीषा अंकित से कहती है कि मेरे साथ किसी ने बहुत बुरा बर्ताव किया है, मुझे अकेले रूम में ले जाकर मेरे साथ मेरा सिर्फ काम किया है।
अंकिता मनीषा को दिलासा दिलातार कहना है कि चिंता मत करो, मैं हूं ना, तुम्हें किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। तभी मनीषा कैसी है कि जब ये बात पूरी कॉलेज में पहुंच जाएगी और पूरे आस पड़ोस को पहुंच जाएगी, मेरे घर वाले के पास पहुंच जाएगी, तो लोग क्या कहेंगे और मैं अपने घर वाले को क्या जवाब दूंगी। तभी अंकित कहता है कि तुम चिंता मत करो यार, आज हम दोनों के बीच ही रहेगा और मैं कुछ ही दिनों में ये तुम्हारे साथ गलत किया है उसे पकड़ा ही लूंगा। धीरे धीरे समय बीता गया। 2-3 महीने बाद मनीषा को पता चलता है कि वह प्रेग्नेंट है। तभी मनीषा कहती है कि अंकित, अब ये बात मेरी घरवाली सुनेगी तो क्या कहेंगे आप, मुझे जीने का मन नहीं कर रहा है, मुझे मरने का मन कर रहा है। तभी अंकित कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त हूँ और मैंने वादा किया था कि जिंदगी भर तुम्हारा साथ दूंगा। फिर मनीषा को दिलासा देते हुए अंकित कहता है कि कोई बात नहीं है, तुम अपने घर वालों को बता सकती हो कि अंकित ही तुम्हारे बच्चे का बाप है। मनीषा ऐसा ही करती है। धीरे धीरे घरवाले समेत पूरी कॉलेज में पता चल जाता है। जब दोनों कॉलेज जाता है तो लोग देखकर हंसते हैं और कहते हैं कि देखो, दोनों में बहुत ज्यादा पवित्र मित्रता थी, लेकिन दोनों ने एक दूसरे के साथ गलत संबंध बनाकर अपने दोस्त को प्रेग्नेंट कर दिया। इन सभी बातों को सुनकर संगीत को बहुत ज्यादा बुरा लगता था, लेकिन उन्होंने अपने दोस्त है मनीषा से वादा किया था कि उन्हें किसी प्रकार या कोई तकलीफ नहीं होने देगा। जैसे ही समय बीतता गया और मनीषा का बच्चा जब जन्म लिया तो तभी अंकित कहता है कि अब मैं तो पुलिस को बता दूंगा, पुलिस छानबीन करेगी, बच्चा भी पैदा हो गया है, इनका डीएनए और मिलान हो जाएगा। अंकित इस बात को पुलिस को बता देता है। पुलिस अपने स्तर पर छानबीन शुरू कर देती है और असली गुनाहगार का पता लगा लेता है। पुलिस ने कॉलेज की सीसीटीवी फुटेज की मदद से असली गुनाहगार का पता लगा लेता है। वह लड़का उसी कॉलेज का अक्षय नाम का लड़का था। फिर हमेशा के बच्चे पैदा अक्षय का डीएनए मिला ना होता है, दोनों का डीएनए एक जैसा पाया जाता है और असली गुनहगार को पकड़ लिया जाता है। फिर दोनों के घर वाले को बुलाकर उनकी शादी कराई जाती है और फिर संगीत अपनी जिम्मेवारी से छुटकारा पाता है। ये देखकर मनीषा के घर वाले बता कॉलेज के सभी लड़के लड़कियां अंकिता खूब तारीफ करता है और कहता है कि तुम दोनों को जैसे ही अच्छे दोस्त और सच्चे मित्र थे वैसे ही अभी भी है, हम ही लोगों को गलत पता चल गया था। सच्ची मित्रता तो तुम दोनों के अंदर ही है। गलपुर नामक शहर में राज अपनी माँ के साथ रहता था। वह बहुत ही ज्यादा नेकदिल इंसान था। एक दिन एक बात है, राज की माँ राज से कहती है कि चलो मार्केट जाना है, मैं अकेले सारा सामान नहीं ला पाऊंगी, ऐसे मत तुम करो, मेरे साथ हो, मुझे सामान लेकर आना। फिर भी राज कहता है कि मेरा मन नहीं है कहीं जाने का, मैं कहीं नहीं जा सकता हूँ, मुझे अकेला छोड़ दो। तभी माँ कहती है कि अगर तुम नहीं जाओगे मार्केट तो मैं तो नाम बाहरी संबंध कैसे लाऊंगी, साथ ही साथ मुझे मेरे शरीर में दर्द भी है, यही समय तुम्हें साथ में ले जाना चाह रही हूँ। काफी देर बीत जाने के बाद राज कहता है कि चलो ठीक है, मैं आपके साथ जाने के लिए तैयार हूँ, परंतु जल्दी सामान खरीद कर जल्दी घर आ जाना है, मार्केट में किसी भी प्रकार का देरी नहीं करना चाहता हूँ मैं। साथ ही साथ मुझे अच्छा नहीं लग रहा है और मैं घर पर ही रहना चाहता हूँ। जैसे ही राज और उसकी माँ मार्केट करने निकलती है और राज भी साथ साथ जाता है। कुछ दूर जाने के बाद राज के मोबाइल में फोन आता है और राज कहता है कि तुम इतने दिन कहाँ थे, तुम्हारा कभी फोन नहीं आ रहा था, आज अचानक कि मेरा याद आया है रुखसार, इतना कहते हैं राज फोन काट देता है। फिर राज और उसकी माँ शॉपिंग करने लगते हैं। शॉपिंग करते करते राज के सामने में वही लड़की जिन्होंने फोन किया था सामने आ जाती है। राज के सामने रुखसार आने के बाद राज का हाँ भाव ही बदल जाता है, क्योंकि राज पहले से ही उस लड़के से प्यार किया करता था। लेकिन कुछ गलतफहमी होने के कारण है रुखसार राज को छोड़कर किसी और लड़के से प्यार करने लगी थी। राज और अफसर दोनों जब आमने सामने हुआ तो दोनों देखकर एक दूसरे को मुस्कुराया और फिर दोनों अपने घर चले गए हैं। घर जाते ही राज अपने मोबाइल से रुखसार को फोन करता है और कहता है कि आज तुम बहुत खुश हो और आज तुम बहुत खूबसूरत की लग रही थी। तभी रुखसार कहती है कि मेरा तुमसे बात करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है, मैं अंकित के साथ बहुत खुश हूँ। तभी राज कहता है कि अच्छी बात है, तुम अपनी जिंदगी तुम्हारी मर्जी जैसे तुम भी हो, लेकिन मैं अभी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और सदा करता रहूंगा। फिर रुखसार कहती है कि तुम मेरे पास फोन क्यों करते हो, हमको तुमसे कोई काम नहीं है, मैं अपनी जिंदगी में अंकित के साथ बहुत ज्यादा खुशी खुशी रहती हूँ। उसके बाद राज निराश होकर फोन काट देता है और सोने के लिए अपने घर चला जाता है। अंकित रुखसार का वर्तमान का बॉयफ्रेंड था। वह हमेशा से मतलब के हर आज के बाद से वही रुखसार के पास फोन किया करता था और सारी प्रकार के बातें किया करता है तथा शादी करने के लिए भी वादा किया था।
अंकित एक प्रकार का शक करने वाला लड़का था। वह रुखसार को हमेशा फोन करके कहा करता था कि तुम कहाँ जाती हो, कहाँ आती हो, तुम्हारा फोन इतना क्यों बिजी रहता है, इत्यादि। इन बातों को सुनकर अनुसार भी कभी कभी गुस्से में आ जाती थी और कहती थी कि मेरी फैमिली है, मेरे मम्मी पापा है, मेरे दोस्त यार हैं, मैं उन सभी से भी बात करती हूँ। एक बार रुखसार किसी पार्टी में गई हुई थी और अंकित फोन पर फोन करेगा, उसे मोबाइल में साउंड इतनी तेज होने के कारण उसका फोन आने की रिंग नहीं सुनाई दी और वह जब बाहर निकला तो देखा कि उनके फोन में बहुत सारा मिस कॉल है अंकित। लेकिन पार्टी में बिजी होने के कारण रुखसार अंकित का फोन नहीं उठा पाती है और जब दोबारा रुखसार इधर से अंकित के पास फोन करते हैं तो अंकित कहता है कि मैं जब भी तुम्हारे पास फोन करता हूँ तुम्हारा फोन बिजी आता है, क्या तुम्हारे मन में कोई बात चल रहा है तो मुझे बताओ। एक दिन अंकित रुखसार को फोन करता और कहता है कि तुम्हें मेरे साथ घूमने जा रहा था, अगर तुम नहीं जाओगे तो जितना भी तुम्हारा फोटो है मेरे पास प्राइवेट फोटो, मैं सभी को लेकर तुम्हारे घर में दिखा दूंगा। वह भी बहुत चीजें घर पर। अंकित रुखसार को ब्लैकमेल करने लगा था मुझे कहीं भी घूमने जाने के लिए। धीरे धीरे रुखसार को अंकित का सोच के बारे में पता चल गया। एक दिन अंकित सच में रुखसार के घर आ गया और रुखसार के घर में उसके पापा को सबसे बता दिया था। साथ ही अंकित ने रुखसार के घर वालों को रुखसार के सभी प्राइवेट फोटो के दिखा दिए थे, तभी उनके घर वालों ने रुखसार की शादी अंकित के साथ करने का फैसला कर लिया था। लेकिन रुखसार इस शादी से बिल्कुल भी निराश था, वह खुश नहीं था। वह अपने पिताजी और घर वालों को कहता कि मैं उससे शादी नहीं करूंगी। इससे उसके घर वाले दबाव में डालकर उतार को कहता है कि तुम्हें उससे शादी करनी ही होगी क्योंकि तुम्हारा प्राइवेट फोटो उसके पास है। कभी रुखसार कहती है कि मैं किसी भी कीमत में से शादी नहीं करने वाला हूँ, चाहे जो भी हो जाए। सभी घरवाले कहते हैं कि तुम्हारे सभी प्राइवेट फोटोज के पास है, अगर वह सोशल मीडिया पर लिख कर दिया तो तुम्हारी शादी कहाँ होगी। शादी के लिए रुखसार को अब सभी लोग जबरदस्ती करने लगे थे, उसके घर वाले। जब उन दोनों की जबरदस्ती शादी हो रही थी तो रुखसार की सहेली सारी बात जाकर रुखसार की पहली बॉयफ्रेंड को बता देती है। कुछ ही देर बाद राज वही जगह पर पहुंच जाता है और पूछता है ये सब क्या चल रहा है रुखसार के साथ। तभी रुखसार के घर वाले सारी बात राज को बता देती है। लेकिन राज रुखसार से बहुत ही ज्यादा प्यार करता था, इसी कारण से राज तुरंत ही शादी के लिए राजी हो जाता है और कहता है कि अगर कोई नहीं करेगा शादी तो मैं रुखसार से शादी करने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर रुखसार के मन तन में जान आई, वह मुस्कुराए और जल्दी स्व जाकर राज से लिपट गई। अब रज भी बहुत खुश था क्योंकि राज ने पुलिस थाना में अंकित के खिलाफ फ किया था। पुलिस आई और अंकित को पकड़कर लेकर चल गई। फिर उसके बाद से अंकित अब तक जेल में हवा खा रहा था। अब तो रुखसार की शादी भी हो गई थी राज के साथ। अब वो दोनों मजे में अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। इसीलिए कहा जाता है कि हमेशा सभी के साथ अच्छा करो, नहीं तो ऊपर वाला किसी के साथ अच्छा करता है, किसी के साथ बुरा करता है। जो जिसके साथ ऐसा करता है उसको वैसा ही मिलता है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।